26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और सबसे ज्यादा मुजामत भी अदलिया के अंदर से ही सामने आ रही है। खतों के मौसम में एक और खत का इजाफा हुआ है जब जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी का इजलास मुअख्खर करने की दरखास्त की है। खत में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है। लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से तहरीर किए गए खत के मदद के मुताबिक आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। खत के मुताबिक आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं हो सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। जजिस खत के मदद के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी यह तनाजा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। जजेस ने खत में मजीद कहा है कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। आईनी बेंच में भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया गया और आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। खत में कहा गया है कि आईनी तरमीम केस जेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरखास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या उसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो उस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतजलजल है। जजेस खत के मदद के मुताबिक अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडा और मुफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने कि आया अदलिया के अंदर जारी इख्तलाफात क्या आने वाले दिनों में एक बड़े बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि तनाज़ा बढ़ता जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस के आपस में इख्तलाफात और इशूज़ चल रहे हैं। आज एक और ख़त सामने आया है। 4 जजेस ने लिखा है, मंसूर अली शाह समेत बाकी जजेस ने, कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है 10 तारीख का वो जो है मुअख्खर किया जाए कि जब तक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक ये तकरीरें जो है रोकी जाएँ जजेस की। क्या लग रहा है आपको, ये रुकेगा मामला? चूँकि आपकी मुलाकात भी हुई थी चीफ जस्टिस साहब से गैर रस्मी, जिसमें उन्होंने कहा था शायद वो इन खतूत वगैरह पे तवज्जो नहीं देते, इनको कंसिडर नहीं करते। देखें, वो चीफ जस्टिस साहब तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है कि 36 से ज़ायद जजेस जो इस वक्त हो चुके हैं अपॉइंट, वो जो है वो उनमें ज़्यादातर वो हैं जो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक रहे हैं या किसी बार का वो धड़ा जो प्रो गवर्नमेंट है उनके जज अपॉइंट हुए हैं। अब खदशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 8 जज की तकर्री का मामला 10 को टेकअप हो रहा है। याहिया अफरीदी साहब जो क्योंकि ख़ुद 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और एक परसेप्शन यही बन रही है कि जो बेनिफिशरी हैं 26वीं यानी तरमीम, चाहे वो आईनी बेंच का हेड हो, चाहे वो उम्मीदवार बराए नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो, क्योंकि कई ऐसे जज हैं जो वैसे चीफ जस्टिस ना बन पाते, लेकिन अब मौजूदा निज़ाम के तहत वो कंसिडर हो रहे हैं और वो बड़े हुकूमत के फेवरेट हैं। तो ये वो जज जो हैं वो अब चाह रहे हैं कि ये मामला लिंगर ऑन हो 26वीं तरमीम का, ये डिसाइड ना हो। दूसरी तरफ जज भी भर्ती करवाए जा रहे हैं, कोर्ट पैकिंग हो रही है ताकि जो जज जो है 26वीं यानी तरमीम पे क्वेश्चन करें वो उनकी नंबर कम हो जाए। अब यही खदशा है, वर्ड आज यूज भी हुआ है इस खत के अंदर भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह जज ट्रांसफर करके दिए गए वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ने एक किस्म का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टेक ओवर कर लिया है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक था कि जी इंडिपेंडेंट जजेस की तादाद ज़्यादा है, जो जज जो है वो मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को क्वेश्चन करेंगे, वो अब उनको कट टू साइड किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह किया गया कि आईनी बेंच से हटाया गया। अब 26वीं तरमीम का मामला 3 महीने टेकअप नहीं किया। होना ये चाहिए था कि रिस्ट्रेनिंग आर्डर होता कि जजों की तकर्री ना हो जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो। अब दूसरी तरफ जज अपॉइंट हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया 36 हाई कोर्ट, मुख्तलिफ 5 हाई कोर्ट में, और 8 ये होने जा रहे हैं। आईनी बेंच ने मामला टेकअप किया 26वीं आईनी तरमीम का 3 महीने बाद, वो भी मजबूरन, जब मंसूर अली शाह ने मामला इनडायरेक्टली टेकअप किया कि क्या रेगुलर बेंच की जुडिशन है या नहीं, बजाय इसके कि वो कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास करते। 18वीं तरमीम में जब हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस तरह का आर्डर पास किया, उन्होंने नहीं किया और 3 हफ्ते के लिए केस एडजर्न किया। जो ही किया तो खबर आ गई कि जी जुडिशल कमीशन की मीटिंग 10 को और 10 जज 8 जज आए। अब ये बड़ा वाज़ेह है कि 8 जज जो आएंगे वो बेनिफिशियरी हैं। 8 ऑलरेडी जो आईनी बेंच में के अंदर भी लिखा गया है कि उन 8 जजों की तकर्री इसलिए रोकी जाए कि अगर फुल कोर्ट बनता है कल को 26वीं आईनी तरमीम पर, तो उनके बारे में एक जो है वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि ये फुल कोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो भी एक नई बहस वगैरह छिड़ जाएगी। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे, अगर वो उनको शामिल नहीं किया जाता तो फिर फुल कोर्ट तो ना हुआ ना। हाँ, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। और जो जैसे मैंने बताया कि एक तरफ बेनिफिशियरी हैं जो निज़ाम के, और एक तरफ एग्रीव्ड है। अगर उनके और आठ जजों के इसमें आ जाने के सबसे बाद ज्यादा अगर फुल कोर्ट बनता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इनको, यानी जो इनका एतराज है मंसूर अली शाह साहब का और बाकी 3 जजेस का, कि देखिए इनके आने बैलेंस से जो है, इनको जो बजाय लग रहा है वो खदशा है कि बैलेंस जो है, यानी वो जो वहाँ पे 2 हुकूमत मुख्तलिफ की जो है वो आरा के हामी जो जजेस हैं, उनकी आप कह रहे हैं कि वो बैलेंस, उनका जो मुखालिफ यानी अपोजिशन, जी जी, जिसे आप 8 कह जज जो सकते हैं, देखिए उनकी अब वो अक़लियत में चले बड़ा जाएंगे। वाज़ेह है ना कि जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी हुकूमत के पास है, हुकूमत क्या, क्योंकि बार का वोट भी उनके पास है, फिर आईनी बेंच के सरबराह को उन्होंने वोट हुकूमत ने दिया, आईनी बेंच हर वोट हुकूमत के साथ दे रहे हैं। तो वो जो जज लाएंगे वो ऐसे जज, हम ख्याल जज लाएंगे। आइन के अंदर तो वाज़ेह लिखा है, जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हो भी गया है, कि वही फुल कोर्ट है जो आईनी बेंच के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फुल कोर्ट नहीं है ये। अब देखिए ना, हुकूमत की चॉइस है। लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं आईनी बेंच है, पेशावर में क्यों नहीं है, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में सिर्फ पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे 9वें नंबर के जज को बना दी। तो इतनी सिलेक्शन हो रही है, कोर्ट पैकिंग हो रही है। अब जजेस इनमें आईनी बेंच का हिस्सा एक मेंबर, कमीशन के पास वो इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी कर ले। देखिए वही इसमें कहीं पे लिखा तो नहीं गया कि आप 9वें या 10वें नंबर वाले को नहीं लगा सकते। बात हम कर रहे हैं अगर आईनी बात करें, आइन के अंदर अगर आइन में तो ये है, आइन का ढांचा भी है, सीलियंट फीचर भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर वायलेट हो रही है और एग्जीक्यूटिव ने टेक ओवर कर ली, इससे बड़ा मामला क्या है? फंडामेंटल राइट मेरा और आपका है कि आजाद अदलिया हो। जब वो कंप्रोमाइज की बातें खुद जजेस के अंदर से बातें शुरू हो जाए कि उन्होंने जो आज सवाल लेटर में उठाए हैं, अगर आप उनको देखें, वो तो इन जजेस पे एक चार्जशीट है जो आईनी बेंच का, जिन्होंने मामला डिले किया है, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को जानबूझ के 3 महीने के लिए नहीं लगाया। अब जज भर्ती होके जब टेकअप करेंगे तो फिर तो वादे तौर पे सबके सामने है कि जो चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सर जो आप देखें ना कि 17 में से 4 जजेस का खत है, यानी 13 जजेस को इस मसला कोई नहीं है इस तरमीम के मामले पर, 4 को मसला है। 4 में से भी 2 हैं जो कि इफेक्ट हुए हैं इस तरमीम की वजह से डायरेक्टली बराह रास्त। इसमें आईनी बेंच उनका भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। एक आईनी बेंच की मेंबर आयशा मलिक ने भी आवाज़ उठाई, तो वादे तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। और इस वक्त अगर ये 26वीं आईनी तरमीम का केस लगता है, वादे तौर पर लग रहा है कि चांसेस कम है कि हुकूमत क्यों इस मामले में ये केस कोर्ट पैकिंग हो रही है और फिर आईनी बेंच से फुल कोर्ट से क्यों इजतनाब किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। तो ये वादे तौर पे ये है कि इस वक्त हुकूमत को लग रहा है कि जब अगर जैसे मंसूर और जैसे मुनीब अगर बेंच में का हिस्सा हो गए तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो उनके बारे में भी जो एक राय ये है कि वो चूंकि खुद इफेक्ट हुए हैं इस तरमीम से बराह रास्त, उनका भी यहाँ पे मुफादात का टकराव है। तो जो बेनिफिशियरी है, जो आईनी बेंच का हेड है, एक तरफ बेनिफिशियरी का मामला है, एक तरफ जो है वो मुतासरीन का मामला है। सबसे बड़ा मफाद का जो टकराव है वो तो अमीनुद्दीन खान साहब और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जिनको इतनी बड़ी पावर जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइन की तहरीक कर रहे हैं, दूसरे जजेस नहीं कर रहे। इतना बड़ा क्लास एक ग्रेट पार्टी है ना जिनके मुफादात हर्ट हुए हैं, और एक तरफ बेनिफिशियरी हैं। सही है। तो दोनों बेहतर तो ये है कि दोनों बैठ जाएं और जो कन्विंस जिसको मेजॉरिटी जिसकी हो जाए। लेकिन आप जब हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन में अपने हमख्याल जजेस को ले आएगी, फिर तो वो बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल जुडिशल कमीशन के अंदर ज़ाहिर है उसमें 4 जजेस भी उसके अंदर होते हैं, और उसमें 2 बेनिफिशियरी हैं आईनी बेंच। तो आगे तकर्री जो है वो फिर ज़ाहिर उन जजेस ने ही करनी होती है, तो वो देख के इजारा करेगा कि बंदा जो है वो बिल्कुल, और जजेस में से ही ज़रा एलिवेट हो रहे, कोई नया जज तो नहीं बनाया जा रहा ना किसी को। देखें अब जब जिस तरह जुडिशल कमीशन 13 मेंबर का है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इसमें अब देखें जो बार के नुमाइंदे हैं वो भी हर मामले में हुकूमत के साथ हैं। वो ग्रुप है जो 5 हुकूमत के वोट ऑलरेडी हैं, 1 बार का 6, सही 7वां वोट उनको आईनी बेंच के सरबराह का मिल जाता है।
8वां हाँ, वो या अफरीदी अक्सरियत साहब में चले जाते हैं या वो। अफरीदी साहब जो तीसरे नंबर से जिनको चीफ जस्टिस एब्सटेन चुना भी गया कर वो जाते हैं क्यों कई निजाम मौके में के ऊपर वो। सर ये बताएं मुझे कि इसमें एक और भी बड़े अहम मामले की तरफ इशारा किया गया है इस खत के अंदर के जो कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जज ट्रांसफर होकर आए हैं उन्हें फिर से हल्फ लेना चाहिए, उनका हल्फ नहीं हुआ। हल्फ तो वो ले चुके हैं अपनी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर जब उनकी तकर्री हुई थी, तो दोबारा हल्फ का देखिए, क्या मामला उन्होंने है? यही बात की, उन्होंने कहा उनका ये व्यू है, लेकिन उन्होंने कहा जुडिशियल साइड पे इसको फैसला जब तक नहीं होता मीटिंग सिर्फ पोस्टपोन कर दें। मेरा ख्याल है रीजनेबल बात है कि जुडिशियल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो है वो 18 जज काम कर रहे हैं और ठीक है किसी रिसेंट पास में हमने इतने जज नहीं देखे सुप्रीम कोर्ट में, तो 2 महीना डेढ़ वेट कर लें। ये इतनी जल्दी क्यों है? और जो उनका मामला है कि आर्टिकल 194 बड़ा वाजे है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज को ओथ लेना है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक जज जो है वो 15 नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट में है सीनियरिटी में, वो एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन के लिए। जो ही वो आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे दिन वो जो है वो कैंडिडेट बन जाता है सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन के। ये वो काम जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली किया जा रहा है। और जो जिस पे सवाल देखें, कोई भी मामला है, आइन में तो 58(2) भी है और इस आइन में तो इमरजेंसी का मामला है, मामला है इंटेंशन का मेलाफाइड। अगर आपकी नीयत मेलाफाइड है और चीजों को करना है तो फिर तो ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है आला अदलिया के अंदर, ये कुछ इस्तीफों के ऊपर मुंतज तो नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल कि अगर जजेस ने इस्तीफा देने होते मुज़ाहमत तो जारी रहेगी। वो इसी तरह अपने डोमेन में रह के मुज़ाहमत जारी रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम देख रहे हैं कि इन जजेस की तरफ से थोड़ी सी मूव होती है तो जो जजेस बेनिफिशरी हैं वो ज़्यादा उसको रिएक्ट करते हैं। तो ये लड़ाई चलेगी, देखते हैं कि कब तक रहती है। लेकिन इस खत के हवाले से तो पॉलिसी वाज़ेह है चीफ जस्टिस की के वो करे कि मैं किसी खत पे कोई जवाब कभी भी नहीं दूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। नहीं, कभी वो पब्लिकली नहीं दे रहे इस चीज़ का जवाब, और दूसरा- मेरा ख्याल है कि वो नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक में तो ये बात जा रही है कि ये सही है। मामला है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ठीक। अच्छा, जो है वो मुझे खबर। सर एक चीज़ और ये बताएं कि एक वकला की तहरीक भी आ रही है 10 तारीख को, है आपको उसमें दम हम नज़र आ रहा है? चूंकि जिस तरह आप खुद बता रहे थे कि ये बार वगैरह ये चीज़ें तो अक्सर मैनेज हो चुकी हुई हैं, तो क्या ये कोई मूवमेंट जो है ये कुछ फ़र्क डाल पाएगी? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल एक ग्रुप जो है वो इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप एक्टिव है कि जी हमें एक मोमेंटम बनाना हामिद चाहिए। खान ग्रुप जिसे कहा जी जाता जी। है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार में मेजॉरिटी में है, पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी में, वो तो हुकूमत के साथ है। वो उसी वक्त स्टेटमेंट हुकूमत के फेवर में 26वीं आईनी तरमीम के फेवर में, आईनी बेंच के फेवर में आ जाएगी। तो और उन्होंने कहना है कि जी 8 जज करें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट। सही है। तो वो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा नहीं, एक उस दिन का एक शोर मचेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली जब तक वकील एक नुक्ते पे नहीं इकट्ठे होते उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल। अच्छा कि चलिए, इस ये वक्त तो सारी कोर्ट पैकिंग की बातें हो गई, लेकिन इस सारी बहस के अंदर जो हुकूमत की एक राय रही है 26वीं आईनी तरमीम लाते वक्त, आर्गूमेंट ये था जनाब के डिस्पोजल ऑफ जस्टिस जो है वो बेहतर हो जाएगा और केसेस के डिस्पोजल में ज़रा रफ्तार उसकी तेज़ हो जाएगी। तो आज जो 100 दिन की कारकर्दगी चीफ जस्टिस ने अपनी जारी की है, कह रहे 3000 केसेस जो है पेंडेंसी में से कम हो गए हैं, तो ये तो एक रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पेंडेंसी कम हुई है और उसकी वजह हमें पहले दिन बताया गया। फुल कोर्ट मीटिंग एक ही हुई है, फुल कोर्ट मीटिंग, दूसरी मीटिंग होनी थी याहिया अफरीदी साहब ने की नहीं। उनको खदशा है कि मसाइल बढ़ेंगे, सवाल उठेंगे। उसमें यह था कि पहली मीटिंग में कि हम केस मैनेजमेंट प्लान जो मंसूर अली शाह ने दिया था उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको चलाएंगे। तो अब देखते हैं कि माजी में भी जजेस पे यही शिकायतें थी कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। एक पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हेड है, क्रेडिट उनको जाएगा। याहिया अफरीदी साहब को 3000 केसेस कम हुई हैं, लेकिन उसका ये नहीं है कि उन्होंने रिफॉर्म किया। हुकूमत का इसमें कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि तादाद इस वक्त काफ़ी है। आप देखें तो मज़ीद बढ़ रही है। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी, 3-4 जज कम थे, या इवन काजी फैसल साहब के दौर में भी उस तरह नहीं, फिर हाई प्रोफाइल केसेस थे। तो इस वक्त जो है वो कम हुई है, लेकिन बहुत सारे केसेस जो हैं 15-20 हज़ार इन्फ्रेक्चुअस केस है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ स्ट्रेटेजी का मसला है, फुकदान है। बहुत शुक्रिया हसनात फरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात फरी साहब की।